मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, द्यूत क्रीड़ा में जब पांडव कौरवों से हार गए शकुनी मामा की चाल के तहत, तब द्रौपदी को दांव पर लगा दिया गया। और द्रौपदी को दांव पर लगाने के पश्चात जब युधिष्ठिर द्रौपदी को भी हार गए, तब दुर्योधन को द्रौपदी से बदला लेने का बहुत सुअवसर मिल गया। दोस्तों, उसने द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठने का आदेश दिया। इस प्रकार वह वहां पर कोलाहल मच गया। सारा का सारा दरबार शोरगुल से भरपूर हो गया। दोस्तों, इसी शोरगुल में द्रौपदी को अपमान के लिए आगे कर दिया गया और दुर्योधन ने दुशासन को हुक्म दिया कि इसको नग्न कर दिया जाए। तो दोस्तों, इतना घिनौना उस राज दरबार में, इतना घिनौना करतब किसी ने सोचा भी ना होगा। सारे के सारे धुरंधर, सारे के सारे बलशाली लोग वहां देखकर अपना सर झुकाकर बैठे थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पुत्र मोह धृतराष्ट्र को सता रहा था और राजा धृतराष्ट्र थे। उनकी मर्जी के खिलाफ उनके राज दरबार में किसी को बोलना अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में धर्मज्ञ और धर्मात्मा विदुर ने जो भाषण दिया, विदुर जी के जो वचन थे वह अत्यंत सुंदर थे। और दोस्तों, सभी को विदुर जी की वाणी पर, विदुर जी की भाषा पर आज भी पढ़कर सुनकर यह नाज होता है कि चलो, कम से कम विदुर जी ने अपने दिल की भड़ास तो निकाल ली। बेशक राजा ने उस पर ना भी अमल किया हो, तो अंत में राजा ने जो उसका फल मिला वह बहुत ही बुरा था। और दोस्तों, आज हम अपने इस वृत्तांत में यहीं तक सीमित रहेंगे कि धर्मज्ञ विदुर ने अपने भाषण में क्या कहा। इस पर दोस्तों, जब धर्मज्ञ विदुर ने सभासदों को रोकते हुए कहा कि हे सभासदों, द्रौपदी अपना प्रश्न कहकर अनाथ की तरह रो रही है और आप लोग उसका उत्तर नहीं देते। यह धर्म की बहुत बड़ी हानि है। दुखी जन अग्नि से जलते हुए की भांति सभा में आता है। सभ्य लोग सत्य और धर्म का जल छिड़क कर उसे शांत करते हैं। विकर्ण ने अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिया है। आप लोग भी यथामति उत्तर दे दें। सभा में जाकर और धर्मदर्शी बनकर जो प्रश्न का उत्तर नहीं देता वह अनृत का भागी होता है। अधर्म के बाणों से भिंधा हुआ जब धर्म सभा में पहुंचता है, तब वे बाण उसके शरीर को नहीं कोंचते, वे सभासदों के शरीरों को कोंचने लगते हैं। अतएव कृष्णा, यानी कि द्रौपदी का दूसरा नाम था कृष्णा, कृष्णा के प्रश्न का उत्तर सभासद लोग दे दें। दोस्तों, विदुर जी इससे अधिक कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि वे ठहरे दासी पुत्र और वो घराना था शाही घराना, राज दरबार के लोगों का। तो दोस्तों, विदुर जी अपने को इन राजनीति के लोगों से, इन पापी लोगों से, जिनके पेट काले थे, उनसे अपने आप को अलग रहते थे और सत्य को कहे बगैर वो नहीं रह सकते थे। तो दोस्तों, यह विदुर जी के, महात्मा विदुर, धर्मात्मा विदुर के वचन थे, जो कि उन्होंने भरी सभा में इस प्रकार सभी के समक्ष बोले। यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को भेजिए। और दोस्तों, इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको समय से इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा।